नमस्कार, आईना प्लस में आपका स्वागत है। तो आज जैसा कि हम लोग जान रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आप सभी को शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आज हमारे साथ हैं, आज मैं जमुआ प्रखंड में हूं और प्रखंड मुख्यालय में आज हमारे साथ हैं प्रखंड पदाधिकारी और यहाँ के जो योग प्रशिक्षक हैं विजय चौरसिया जी, वो हैं। यहाँ के अंचलाधिकारी सीओ साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ उपस्थित हैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले हम प्रखंड विकास पदाधिकारी जी से कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। साथ ही आज पूरे इंडिया में जो शुरू हुआ उसका अंतर्गत आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमारा पूरे ब्लॉक परिसर में भी इसका आयोजन किया गया, जिनका मुख्य प्रशिक्षक हमारे विजय चौरसिया जी यहाँ के, उनके नेतृत्व में हम लोग योग किए, प्राणायाम किए और उनके द्वारा जो सभी भी बातें बताई गई कि योग करें, नियमित करें, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे, इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोगों ने यहाँ पे योग किया। धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा सर, चूँकि योग जो है बहुत ही जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इस संदर्भ में आप क्या इसे नियमित करना चाहेंगे? हाँ, श्योर, मैं नियमित करना चाहूँगा और मैं ये भी बता दूँ कि मैं हमेशा व्यक्तिगत रूप से मैं योग, मॉर्निंग वॉक मैं भी अपने स्तर से करते रहता हूँ। वो आपको देखने को भी कालांतर में मिलेगा और हम चाहेंगे कि महीना में कम से कम एक बार पूरे इस तरह का शेड्यूल बनाएंगे और रूटीन बनाएंगे कि हम लोग महीना में एक बार सब एक साथ एकजुट होकर हम लोग यहाँ ब्लॉक कैंपस में करें। और तो आइए हम लोग जानते हैं यहाँ के जो अंचलाधिकारी हैं उनसे भी दो बातें। सर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में जमुआ प्रखंड परिसर में हम लोग योगाभ्यास का एक शिविर आयोजन किए थे प्रशासन की तरफ से, जिसमें यहाँ के गण्यमान्य लोगों को, पत्रकार बंधुओं को और बच्चों को बुलाया गया था, योग किया गया। और मैं योग दिवस के अवसर पर यही संदेश देना चाहूँगा आम लोगों को, यहाँ उपस्थित लोगों को, कि अपने जीवन में योग अवश्य करें, अवश्य उतारें और निरोग रहें। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने जाना, और आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स से, एक ऐसी शख्सियत है उनके अंदर, विजय चौरसिया जी, जो योग गुरु कहे जाते हैं और एक विचारक भी हैं, पत्रकार भी हैं। तो इनसे हम जानेंगे योगा के विषय में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे विजय भैया को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और भैया, योगा के बारे में कुछ बताएंगे आप? आप सभी का धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ जमुआ प्रखंड परिसर में आयोजित किया। और योग, मैं क्या कहूँ, योग को लोग सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में मानते हैं कि ये शरीर को स्वस्थ करता है, बीमारियों से, व्याधियों से निजात दिलाता है, लेकिन योग यहीं तक नहीं है। योग एक रहस्यमय प्राणायाम और गूढ़ क्रिया है। और इस प्राणायाम को जिसने एक बार पी लिया, जिसने इसको जीवन में अवतरित कर लिया, उसको ऐसा नशा चढ़ता है इस प्राणायाम का कि वो बगैर प्राणायाम किए नहीं रह सकता, चाहे वो जहाँ भी हो। और प्राणायाम न सिर्फ आपको शारीरिक रूप से मजबूत करता है, बल्कि आपके तन और मन को और आपकी आत्मा को इतना आत्मबल पैदा करता है कि आप हर दुख के घड़ी में अपने आप को सबसे मजबूत पाते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको व्याधि हो या ना हो, मैं देखता हूँ जो चलन है पूरे विश्व का, कि अगर हमें रोग है तो हम प्राणायाम करेंगे, जो रोग है उससे संबंधित प्राणायाम करेंगे। ऐसा नहीं है, आप प्राणायाम खुद करें, अपने बच्चों को संस्कार में प्राणायाम लावे। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जिस तरह से आपने सभी विषयों को रखा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्राणायाम को आप प्रमुखता से रखें। अन्य विषय उसको काम आवे ना आवे जीवन के भाग दौड़ में, लेकिन प्राणायाम एक ऐसा विषय है जो उसको हर समय उसकी मदद करेगा, उसको आगे बढ़ाने में आगे बढ़ाएगा। और न सिर्फ देश और समाज को, बल्कि पूरे विश्व को एक अच्छी मानवता पैदा करेगा। इसलिए प्राणायाम और योग को हर विषय के साथ इसको भी समाहित करने की आवश्यकता है। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ। जी, शुक्रिया। तो हमने जाना योगा के बारे में, लेकिन आज की भागदौड़ के जीवन में लोग जो है निकल नहीं पाते हैं घर से, ना ही समय अपने आप को दे पाते हैं। दूसरों के लिए तो समय बहुत देते हैं, लेकिन खुद के लिए, चूंकि कहावत है, कहा भी गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब है खुद को पढ़ना। जिस दिन आप खुद को पढ़ लिए, किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी के तर्ज पे हम विजय भैया से जानना चाहेंगे, जो योग गुरु है, इनसे जानना चाहेंगे कि इस भागदौड़ की जीवन में कौन कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जो डेली लोगों को करना चाहिए, जिनसे उनको लाभ मिले। देखिए,
अन्य बहुत सारे व्याधियों के लिए बहुत सारे आसन हैं, अलग-अलग व्याधियों के लिए अलग आसन है। लेकिन लोग अगर उतना ना कर पाए, लोग बड़ा मसरूफ़ रहते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं। बावजूद मैं तो फिर भी विनती करूँगा कि आप जितना समाज के लिए व्यस्त रहते हैं, अपने ऑफ़िशियल कार्य के लिए व्यस्त रहते हैं, अपनी दुकानदारी के लिए व्यस्त रहते हैं, अपने घर परिवार, बच्चों और माता-पिता के लिए व्यस्त रहते हैं, मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने आप के लिए भी व्यस्त रहें। आप अपने आप के लिए आधे घंटे का समय नित्य निकालें और देखें फिर उसका प्रभाव। अगर आपने 1 माह तक भी ये प्रयास किया, ये प्रयत्न किया, तो आप अपने आप में लगेगा आपको कि आपका एक नया जीवन की शुरुआत हुई है। और जहाँ तक प्राणायाम की बात है, मैं कहूँगा कि चाहे आप बहुत सारे आयामों को, बहुत सारे अभ्यासों को कर पाएँ, ना कर पाएँ, लेकिन जहाँ तक भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, अनुलोम-विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी और अग्निसार प्राणायाम है, ये आप नित्य करें। और इन सभी को करने के लिए आपके जीवन, आपके रोज़मर्रा के जीवन में आधे घंटे का समय बहुत काफ़ी है। आप इसको नित्य सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके, शौच इत्यादि से निर्वित होकर के आप एकदम पवित्र मन से, आपको जो आपका इष्ट लगता है, आपको जो जिसको आप मानते हैं जीवन में, उसको आप समाहित करके अपने अंदर और खुशबूदार अगरबत्ती वगैरह जला करके खुले आप जगह पे आप प्राणायाम अगर करते हैं, तो आप समझिए कि ईश्वर से आप साक्षात्कार करते हैं। जी। जैसा कि भैया से हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आप एक आपका न्यूज़ चैनल चलता है जन की बात। तो न्यूज़ चैनल आप चला रहे हैं जन की बात, लेकिन योग जो आज के दिन में सबसे ज़रूरी चीज़ है, इस पे आप अगर एक चैनल अगर चलाना चाहें यूट्यूब पे ताकि लोग सीखें और जानें, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने इसका प्रयास कर रहा हूँ और मेरी रूपरेखा भी है, चूँकि अभी चुनाव-उनाव का दौर था और हम भी व्यस्त थे। लेकिन शीघ्र ही मैं उसको चलाऊँगा, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ टिप्स मैं दूँगा योग के बारे में। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं आईना प्लस, कैमरामैन विकास जी के साथ पंकज कुशवाहा। सच दिखेगा तो बोलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।